HFCL ग्रुप का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है और इस कंपनी के प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 68 रुपीज 90 पैसे के आसपास। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस विद इन द डे 5.62% से गिर चुकी है। वहीं पर अगर आप लोग एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0.83% के। एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 1.15% से गिर चुकी है। लॉन्ग टर्म में एक साल में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 4.45% से गिर चुकी है। लेकिन अगर आप लोग 5 साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 260% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो कंपनी के शेयर की प्राइस करंट मोमेंट में बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पर इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है और कंपनी के प्रॉफिट्स थोड़े बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स करंटली वोलेटाइल है, लेकिन वहीं पर इस कंपनी के शेयर की प्राइस को भी देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस भी काफी ज्यादा वोलेटाइल है। तो चलिए फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और पता लगाते हैं कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर टू का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 11.69% से इंक्रीज हो चुका है और वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट 7.13% से गिर चुका है। HFCL एक टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज है जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करता है और ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल को प्रोड्यूस करती है। इसी के साथ साथ टेलीकॉम कंपनीज को कम्युनिकेशन नेटवर्क की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं और इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात की जाए तो कम्युनिकेशन नेटवर्क की सर्विसेज इंडियन रेलवेज और इंडियन डिफेंस को भी प्रोवाइड करती हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस मॉडल और कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की बात की जाए तो ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू मॉडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट कंपनी और रेलवेज के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलने की वजह से यहाँ पर इसका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन आखिर इस कंपनी के रेवेन्यू के परसेंटेज डिक्रीज क्यों होते जा रहे हैं? कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट क्यों गिरते जा रहा है? अगर आप लोग पास्ट रिकॉर्ड में देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरते ही जा रहा है और यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज गिरने की वजह से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला होगा। लेकिन अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली और ऑप्टिकल फाइबर को मैन्युफैक्चर करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। मतलब HFCL के लिए जो करंट कंपटीशन है वो इंक्रीज होते जा रहा है और कंपटीशन के इंक्रीज होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो भी कम होते जा रहा है। देखो, जब भी किसी भी कंपनी के सामने कंपटीशन आता है तब यहाँ पर कंपनीज के रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं पर प्रॉफिट का प्रोपोर्शन कम होने की वजह से यहाँ पर लॉसेस दिखाई देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर टू में कंपनी को 1111 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और इस रेवेन्यू को कंपेयर किया जाए पिछले साल के साथ तो यहाँ पर कंपैरिजन से रेशियो निकल कर आता है 11.69 का। मतलब करंट क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ग्रोथ आई है। और वहीं पर अगर आप लोग कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट को देखेंगे तो यहाँ पर 5.53% तक की गिरावट देखने को मिली है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली कंपनी का जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो भी 6.17% से गिर चुका है और इसी के साथ साथ अगर EBITDA की बात की जाए तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी 14.22% तक गिर चुका है। अगर आप लोग करंटली कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के रेवेन्यूज तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होते जा रहा है। और अगर किसी भी कंपनी के रेवेन्यूज और कंपनी के प्रॉफिट कम होते हैं तब यहाँ पर उस कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट कम होने की वजह से उस कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट्स क्यों गिरते जा रहे हैं और मोटा मोटा आपको ये भी पता चल गया है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म के लिए तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको इस कंपनी के शेयर को होल्ड करना है, क्योंकि अगर आप लोग करंट लेवल पर इस कंपनी के शेयर को सेल भी करते हैं तब यहाँ पर आपको बहुत सारे लॉसेस होंगे और अगर आप लॉसेस से बचना चाहते हैं तो करंट लेवल पर यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स तो बिल्कुल भी मत करना। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।